हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्ला कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, जो कि बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल था। इस वीडियो के अंदर हम लोग पैराग्राफ नंबर 7 से लेकर पैराग्राफ नंबर 10 तक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझाने की कोशिश करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 7, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर। क्या हमारी तहजीब यानी कि जो हमारी जो सभ्यता है उसने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक स्नेहशील होना सिखाया है? द आंसर इज ईजी। जवाब जो है आसान है। रोबिन द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीसीज। रोबिन जो चिड़िया होती है वो अमेरिकन चिड़िया की बात नहीं की जा रही है, अंग्रेजी चिड़िया। यानी अमेरिका के अंदर भी रोबिन चिड़िया होती है और जो है इंग्लैंड के अंदर भी रोबिन चिड़िया होती है। तो बात यहाँ पे इंग्लैंड की यानी अंग्रेजी यानी इंग्लैंड की जो रोबिन चिड़िया है उसके बारे में की जाती है। पिक एन एल्डरली रोबिन टू डेथ। बायोब्रीथ का मतलब होता है जो बूढ़ा हो जाता है, जो चिड़िया बूढ़ी हो जाती है रोबिन चिड़िया, उस चिड़िया को चोंच मार मार कर मार देता है। मतलब कि जानवर ये करता है कि जब बूढ़ा कोई हो जाता है तो उसे चोंच मार मार कर मार देती है। वेयर्स अ मैन जहाँ जबकि, वेयर्स का मतलब क्या होता है जबकि, मैन मतलब जो पुरुष यानी जो इंसान, औरत मर्द सब। तो वेयर मैंस यानी जबकि पुरुष यानी जो इंसान। द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीसीज। अमेरिकन नहीं, अंग्रेजी प्रजाति वाले यानी अंग्रेज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि इंग्लैंड के जो इंसान होते हैं उसके बारे में। गिव एन एल्डरली मैन एन ओल्ड एज पेंशन। बायोब्रीथ यानी जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो बूढ़ा हो जाता है उस व्यक्ति को वृद्धा पेंशन देता है। मतलब कि एक तरफ चिड़िया चोंच मार मार कर मार देती है बूढ़े जो रोबिन चिड़िया होती है उसको, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है, हम इंसान क्या करते हैं, जब कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसे जो है क्या किया जाता है, पेंशन दिया जाता है ताकि उसकी जो जीविका चल सके। विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर मैनी स्पेसीज ऑफ एनिमल। अपने समूह में यानी अपने जात बिरादरी में और या अपने जात बिरादरी के प्रति हम लोग अधिक स्नेहशील, सहनशील और जो है जानवरों की प्रजाति के मुकाबले हम लोग जो क्या होते हैं, बहुत ही सहनशील होते हैं। यानी अपनों के प्रति हम लोग जानवर से अधिक सहनशील होते हैं, अधिक जो है हम लोगों का लगाव होता है। बट इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड द हर्ड, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन डन बाय मोरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर, आवर इमोशन आर एज फ्रोशियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल्स। लेकिन नैतिकतावादियों तथा धर्म गुरुओं के इतना कुछ करने के बावजूद भी गैर बिरादरी के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो हमारी भावना जानवरों से जो है जितनी अधिक क्रूर बना देता है। मतलब कि हम जो है सो जानवर की तरह जो है क्रूर हो जाते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी जो जात बिरादरी होता है उसके अंदर हम लोग बहुत सहनशील होते हैं, मतलब मिलजुल कर बहुत प्यार मोहब्बत से चलते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे जात बिरादरी से हमारा ताल्लुक़ होता है, मतलब हमारा जो लेन देन होता है, हमारा एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता है, तो वहाँ पे हम लोग जानवर से भी ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं, जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। Our intelligence enable us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. हमारी बुद्धि ने हमें यानी कि हम इंसान को हमारी उड्डनता को सक्षम बनाने के लिए गुंजाइश दी है, जो एक जंगली जानवर द्वारा भी अस्वीकृत है। यानी कि हमारी बुद्धि ने हमारी उड्डनता को इतना बढ़ा दिया है कि कोई जंगली जानवर भी उतना उड्डंड नहीं होता है। समझ में आ गया? इट में भी होप, आशा की जा सकती है, दाउ नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली, भले ही आत्मविश्वास से नहीं, दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल, कि आने वाले समय में और अधिक मानववादी यानी कि मानवता की मदद करने वाला, मानवता के बारे में सोचने वाला जो दृष्टिकोण है वो प्रचलित होगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है मानवतावादी बनेंगे। समझ में आ गया? बट सो फार द ओमेन्स आर नॉट प्रोपिटिशियस, लेकिन अभी तक जो संकेत, ओमेन का मतलब संकेत या जो निशानी है, कुछ खास अनुकूल नहीं है। प्रोपिटिशियस का मतलब क्या होता है? अनुकूल। तो कुछ खास अनुकूल नहीं है, मतलब कि ऐसा अभी नहीं लग रहा है कि जो अभी के लोग हैं वो मानववादी दृष्टिकोण को के प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे। लेकिन आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में जो लोग हैं वो मानववादी दृष्टिकोण को अपनाएंगे और मानवता के लिए काम करेंगे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 8, ऑल दीज डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी बोर्न इन माइंड इन कंसिडरिंग व्हाट आइडियाज हैव डन मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड,
क्या क्या विचार हैं जो मानव जाति के लिए अधिक काम आया, पर विचार करने के लिए इन सभी अलग अलग तत्वों को ध्यान में रखना जरूरी है या रखना चाहिए। The idea with which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds. वह विचार जिसे हम चिंतनशील होंगे, मतलब जिस पर हम सोचेंगे, वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। Those that contribute to knowledge and technique, पहला क्या है? वो विचार जो ज्ञान और तकनीक में योगदान देता है। मतलब पहला विचार किसके बारे में सोचेंगे? पहला वो चीज़ जो ज्ञान और तकनीक में योगदान देता है। एंड दोज दैट कंसर्न विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स, और वो जो नैतिकता और राजनीति से संबंधित होते हैं। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। पहले बात करेंगे हम उन विचारों की जिनका ज्ञान और तकनीक से लेना देना है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 9, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट स्टेप वे आर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री। सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कदम जो इतिहास के उदय से पहले लिया गया। एट वाट स्टेज लैंग्वेज बिगेन इज़ नॉट नोन। सभ्यता के विकास के किस चरण में भाषा का उदय हुआ ये ज्ञात नहीं है, ये पता नहीं है। बट वी मे बी प्रीटी सर्टेन दैट इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली। लेकिन हम बहुत हद तक निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि ये जो विकास है, मतलब जो भाषा है उसका विकास, वो बहुत ही धीरे धीरे शुरू हुआ। विदाउट इट, इसके बिना, इट वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द इन्वेंशन एंड द डिस्कवरीज दैट वी ग्रेजुअली मेड। वे आविष्कार और जो है खोज जो धीरे धीरे किए गए, पीढ़ी दर पीढ़ी को हस्तांतरित करना बहुत कठिन होता है। मान लीजिए कि आपके पास नॉलेज नहीं होता, आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो एरोप्लेन बनाने का एक एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो के अंदर कि एरोप्लेन जो है एक बार में नहीं हुआ, इसमें 100-200 साल लगा। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, 10 साल 15 साल उस पर काम किया, फिर वो मर गए, फिर दूसरा वैज्ञानिक उसके काम को आगे बढ़ाया। मतलब वो ऐसा नहीं कि फिर शुरू से करना स्टार्ट किया, वो उसने जो वैज्ञानिक करके गुजर गया उसके आगे से काम को बढ़ाना स्टार्ट किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमारे पास जो हमारी जो नॉलेज है उसको हमने जो है रिसर्च पेपर के रूप में उसको रख दिया। उसके बाद जो वैज्ञानिक थे उसने उस रिसर्च पेपर को पढ़ा, उसके बाद आगे से काम करना स्टार्ट किया। तो इसीलिए जो है कठिन से कठिन काम जो है हम लोग कर पाए, और जो हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो ज्ञान है, वो हस्तांतरित हो सकी। वो क्यों हो सकी? क्योंकि भाषा हमारे पास थी, नॉलेज हमारे पास था, ज्ञान हमारे पास था। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 10, अनदर ग्रेट स्टेप, दूसरा महान चरण, विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगनिंग ऑफ लैंग्वेज, वो शायद भाषा की शुरुआत से पहले या बाद में आया होगा। वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, वो था आग का उपयोग। आई सपोज दैट, मुझे लगता है कि एट फर्स्ट, शुरुआत में, फायर वाज चीफली यूज टू कीप अवे वाइल्ड बीस्ट, आग का प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से जंगली जानवर को दूर रखने के लिए किया जाता होगा। वाइल आवर एंसेस्टर्स स्लेप्ट, जब हमारे पूर्वज सोते होंगे तो उस समय जो है आग का जो उपयोग था वो मुख्य रूप से किस लिए किया जाता? आग को जला दिया जाता है, जिसकी वजह से जंगली जानवर उसके आसपास नहीं भटकते। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल, पर वे, मतलब जो हमारे पूर्वज थे, वो आग की गर्मी से भी सहमत होंगे। मतलब कि ठंडी के समय में उस आग से जो गर्मी निकलती है, इससे जो है उनको फ़ायदा पहुंचता होगा। Presumably, on some occasion, a child got scolded for throwing the meat into the fire. संभवतः, presumably का मतलब क्या होता है? संभवतः, कभी कभार ऐसा भी हुआ होगा कि बच्चे को आग में गोश्त जो है, मांस जो है, उसका टुकड़ा फेंक देने पर डांटा भी गया होगा। बट वेन इट वॉज टेकन आउट इट वॉज फाउंड टू बी मच बेटर, पर जब इसे आग से निकाला गया होगा तो स्वाद में बहुत अच्छा लगा होगा। यानी कच्चा गोश्त पहले खाते थे, आग में भून कर नहीं खाते थे, लेकिन ऐसा लेखक कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि कभी एक बच्चे ने एक जो है गोश्त का टुकड़ा, मतलब कि जो मांस है उसका टुकड़ा फेंक दिया होगा आग के अंदर, उस पर डांटा भी गया होगा, और जब उसको आग से निकाला गया होगा तो उसका जो स्वाद है वो अलग रहा होगा, अच्छा लगा होगा। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगेन, और इस तरह से खाना बनाने का लंबा इतिहास शुरू हुआ होगा। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 7 से लेकर पैराग्राफ नंबर 10 तक को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इससे पहले कि इस वीडियो को समाप्त करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक किताब आती है हम लोगों की, रेनबो स्नैपशॉट करके,
जो 12th के स्टूडेंट के लिए होती है। और ये जितना भी कंटेंट है इसी किताब का कंटेंट है। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो 9065829862 पर कॉल कर सकते हैं, या एक हमारी एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज कोचिंग के नाम से, उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ भी पेमेंट करके आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।